अयोध्या जी में तो इस समय इतना अच्छा विकास है, जब से प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, और भाजपा की सरकार में इससे अच्छा विकास मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य सरकारों में हो पाएगा। इस बार का जो दीपोत्सव होने जा रहा है वो बहुत भव्य और दिव्य प्रकार से होगा। लेकिन जब से भव्य राम मंदिर बना है और योगी जी की सरकार ने जो है अभूतपूर्व काम किए हैं और दीपोत्सव मनाया गया, तो इससे देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग जो है अयोध्या जाते हैं दीपोत्सव देखने के लिए, और ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही गर्व का विषय है। देखिए, हम मंदिर बनने के पहले भी अयोध्या जी गए हैं, मंदिर बनने के बाद भी गए हैं। पहले की जितनी भी सरकारें आई हैं वहाँ की बहुत स्थिति जो है बहुत खतरनाक दिख रही थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से वहाँ बहुत बढ़िया विकास हो गया, भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ऐसा विकास देख करके जो है अंतरात्मा बड़ी खुश होती है, बड़ा जो है अच्छा महसूस होता है कि जो है इस तरह की सरकार आजीवन बनी रहे। योगी जी जैसा धर्मात्मा मुख्यमंत्री मैंने अपने 37 साल के जीवन में न पहले कभी देखा, न भविष्य में देखूंगा। और योगी राज में सब राम राज्य है, फिर से राम राज आ रहा है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। 2027 में भी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कई सरकारें और थी, उन्होंने कुछ वहां नहीं किया। राम जी को एक टेंट के अंदर रखे थे, और जब से भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार केंद्र सरकार मोदी सरकार रही, आज 40 वर्ष पुराना मुकदमा जीता गया, सारे शरणार्थियों की जीत हुई। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का विकास इस तरीके से बढ़ रहा है कि जैसे लगता है कि प्रभु राम की पहचान और खास उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बनती जा रही है। हालांकि योगी सरकार के होने के बाद विकास का जो यात्रा है वो और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चित्रकूट की जनता हमारे साथ मौजूद है। ये भी एक धार्मिक नगरी है, और इसके बाद वहाँ का विकास कितने तेजी से बढ़ रहा है, लोग भी बताएंगे कि आखिर वहाँ के विकास की रफ्तार आपको कैसे दिखाई देती है। आइए चलते हैं। क्या नाम है? गोलू गरक। अयोध्या का जो विकास है पर्यटन की दृष्टि से वो कितना खास होता जा रहा है? अयोध्या जी में तो इस समय इतना अच्छा विकास है, जब से प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, और भाजपा की सरकार में इससे अच्छा विकास मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य सरकारों में हो पाएगा। इस बार का जो दीप उत्सव होने जा रहा है वो कैसा खास मानते हैं आप अयोध्या का? इस बार का जो दीपोत्सव होने जा रहा है वो बहुत भव्य और दिव्य प्रकार से होगा। तो क्या आप लोग जाएंगे देखने की? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे हम लोग। तो क्या मूड बना इस बार आपको? जाना है। जी हाँ। तो क्या मंदिर बनने के बाद गए हैं आप? मंदिर बनने के बाद तो नहीं गया, लेकिन इस बार जो है दीपोत्सव में जाना है। लगातार लोग तैयारी बना रहे हैं दीपोत्सव में जाने के लिए, और आप पहुंचते। क्या नाम भैया? शुभम के सरवानी। शुभम जी, वहाँ का एक संग्रहालय है जो कि बता रहे हैं बहुत खास बना है, 10 किलोमीटर की परिक्रमा है वहाँ पर बताई जाती है, उसी के बीच में एक संग्रहालय बनाया गया है। वो कैसा आप मिजोरम देख रहे हैं? वो अभी तो मैं उस संग्रहालय में नहीं गया, लेकिन लोग बताते हैं और मैंने सुना है जो है आप ही मीडिया के माध्यम से कि बहुत ही पुरातन उसमें जो है संग्रहित किया गया है। कुछ चीजें जो है भगवान राम के बारे में इतिहास पूरा गया है, मंदिर निर्माण के बारे में पूरा इतिहास उसमें रखा गया है। लोग जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी जाएगी तो हमारे इतिहास को देखेगी, वहाँ के कैसे लोगों ने संघर्ष किया। हिंदू संघर्ष था भव्य राम मंदिर बनाने के लिए, और शुरू से लेकर के अंत तक मंदिर निर्माण तक का पूरा उसमें जो है संग्रह किया गया है। बहुत अच्छा है। अभी तो फिलहाल हम नहीं गए, लेकिन इस बार जो है हम लोग भी जाएंगे, देखेंगे। क्या लगता है इस बार का जो दीपोत्सव होगा वो दीपोत्सव में देश विदेश से श्रद्धालु आएंगे तो कैसा खास रहेगा? ये देखिए, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हर साल जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। पिछले साल शायद 25 लाख का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इस बार शायद 28 लाख का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है, सुनने में आ रहा है। तो ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और बहुत ही उत्साह रहता है लोगों को उस दीपोत्सव में कार्यक्रम में। पहले हर साल दिवाली आती थी, लेकिन इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब से भव्य राम मंदिर बना है और योगी जी की सरकार ने जो है अभूतपूर्व काम किए हैं और दीपोत्सव मनाया गया, तो इससे देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग जो है अयोध्या जाते हैं दीपोत्सव देखने के लिए, और ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही गर्व का विषय है। अन्य श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे जो इस बार का दीपोत्सव होगा उसके लिए? श्रद्धालु देखिए, एक तो भगवान राम के दर्शन के हेतु श्रद्धा भाव से जाते हैं, और चूंकि वहां पर अगर दीपोत्सव में इंतजार करते कि दीपोत्सव हो, तो दीपोत्सव देखने के लिए भी एक अवसर ढूंढते रहते हैं। इसलिए दिवाली में दीपोत्सव के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं दीपोत्सव देखने, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहता है अपने आप में, एक उत्साह के लिए विषय रहता है, माहौल रहता है।
बहुत बढ़िया रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण अवतार मिश्रा। कृष्णा जी, ये बताइए कि वहाँ पर एक पात्र बनाए गए 50 से अधिक है। जब आप यदि अयोध्या जाते हैं तो उसको देखेंगे, कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हम मंदिर बनने के पहले भी अयोध्या जी गए हैं, मंदिर बनने के बाद भी गए हैं। पहले की जितनी भी सरकारें आई हैं वहाँ की बहुत स्थिति जो है बहुत खतरनाक दिख रही थी, लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से वहाँ बहुत बढ़िया विकास हो गया। भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया है और वहाँ जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो पथ बना है बहुत देखने योग्य, बहुत सुंदर लग रहा है। एक सवाल है कि अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, सरयू नदी का रिवरफ्रंट तैयार हो चुका है, तो ऐसे विकास को लेकर के क्या सरकार को करेंगे? ऐसा विकास देख करके जो है अंतरात्मा बड़ी खुश होती है, बड़ा जो है अच्छा महसूस होता है कि जो है इस तरह की सरकार आजीवन बनी रहे, जो राम राज ला करके जो है इतना बढ़िया माहौल तैयार हो गया है। हम तो यही मनाएंगे कि जो है योगी बाबा मोदी जी की सरकार हमेशा चलती रहे। क्या नाम है भैया? अभेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, अयोध्या का आपने विकास देखा, राम लला तैयार हो गए, वहां पर आ भी गए, विराजमान भी हो गए। सरकार को आप किस अनदेखा से देखते हैं और सरकार कैसे कार्य कर रही है? क्योंकि वहाँ का जो विकास, वहाँ की जो रफ्तार, वहाँ की जो कार्यशैली, प्रशासन से लेकर के वहाँ के श्रद्धालु क्या कहें? योगी जी जैसा धर्मात्मा मुख्यमंत्री मैंने अपने 37 साल के जीवन में न पहले कभी देखा न भविष्य में देखूंगा। योगी जी के कार्यकाल में भगवान राम के विषय में, अयोध्या के विषय में हम किताबों में पढ़ा करते थे। आज मैं अभी गया था 15-20 दिन पूर्व अयोध्या, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, वहां पर देखा तो मुझे लगा कि बाल रूप में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। मैं इतना नजदीक से उनका दर्शन किया, मुझे अत्यंत आत्मानुभूति हुई और लगा कि ये साक्षात त्रेता काल आ गया है। जिस तरह से भगवान राम बाल लीलाएं किया करते थे, सरयू में हम स्नान भी किए। वहाँ के लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। हम जिस होटल में ठहरे थे उन लोगों को न फालतू किराया लेना, न कुछ, जो उचित किराया है वो किराया लेते हैं, आपका पूरा सहयोग करते हैं। रिक्शा वालों का रेट फिक्स है और योगी राज में सब राम राज्य है। फिर से राम राज आ रहा है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। 2027 में भी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सवाल और भी बनता है कि जब आपने इतनी चीजें बता डाली, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अयोध्या का विकास जिस प्रकार से हुआ है, क्या ये पर्यटन का विश्व का सबसे बड़ा होगा कि क्या ये ऐसे ही पहचान मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अयोध्या पर्यटन की दृष्टि से तो विश्व के हाईएस्ट पर्यटक स्थल पर होगा, लेकिन जो हम लोग रामायण और रामचरितमानस में पढ़ करके कल्पना करते थे भगवान राम के विषय में, मैं तो कहता हूँ सजीव चित्रण दिखाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करने जा रहे हैं। लगातार योगी सरकार की तारीफ आप देख रहे हैं और अयोध्या का विकास की जो रफ्तार है उसको देखने लोगों के मुंह से बयां हो रही है। हमारे संग और भी, क्या नाम है? शशि मिश्रा। शशि जी, एक सवाल है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए योगी सरकार ने अयोध्या का तो नाम रख ही रही है, लेकिन जिस प्रकार से विकास कर रही है योगी जी जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कैसा ये अंतर्राष्ट्रीय होगा, कैसे विकास होगा? योगी जी का विकास कार्य तो बहुत ही सराहनीय है। जब मंदिर बनने के पहले कई सरकारें और थी, उन्होंने कुछ वहाँ नहीं किया। राम जी को एक टेंट के अंदर रखे थे और जब से भाजपा सरकार आई, ये भाजपा सरकार केंद्र सरकार मोदी सरकार रही, आज 40 वर्ष पुराना मुकदमा जीता गया, सारे सनातियों की जीत हुई और सारे सनातियों के कारण और योगी जी और मोदी जी के कारण ये मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ बहुत से सारे विकास कार्य हुए। रोडें बहुत खराब थी, वो सारी बन गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा निर्माण हुआ, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे चित्रकूट से एक डायरेक्ट ट्रेन अयोध्या के लिए भी जोड़ दी गई। मतलब इस सरकार के बारे में पब्लिक से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कोई जान रहा है आजकल सोशल मीडिया के आधारों से, फेसबुक से और ट्विटर से। तो सरकार की जितनी सराहना की जाए वो कम है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे? इस बार का जो दीपोत्सव होगा उसके लिए क्या कहेंगे? दीपोत्सव का कार्यक्रम तो देखिए हम लोग अपने चित्रकूट में भी मनाते हैं। हर साल दियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कभी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। मैं तो चाह रहा हूं कि जो वो कार सेवक थे
वो कार सेवकों के नाम का अगर हम 100 दीपक जला दें तो करोड़ों में दीपक जल सकते हैं। अयोध्या में भी जल सकते हैं, हमारे चित्रकूट के रामघाट में भी जल सकते हैं। और सरकार तो अपना सहयोग करती है, लेकिन सबसे पहला सहयोग पूरे हमारे सनातनियों भाइयों का होना चाहिए, हिंदू भाइयों का होना चाहिए। आजकल इतना टकराव हो चुका है, सनातनियों से लोग चिढ़ते हैं, उनको अपने धर्म कार्यों से उनको जलन होती है। अगर हम अपना मंदिर में शंकर जी में, राम जी में, कृष्ण जी में कहीं जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो गैर जाति वाले चिढ़ते हैं इन लोगों से। तो सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए थोड़ा, कि और मंदिरों का भी विशेष ध्यान दें। क्या नाम दिया? राकेश केसरवानी। राकेश जी, उत्तर प्रदेश को गर्व महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या का मंदिर? हाँ, बिल्कुल महसूस करते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो मोदी जी और योगी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया हमारे यहाँ। और आज अयोध्या विश्व के मानचित्र में स्थापित हो चुका है। पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे धर्म नगरी के क्षेत्र में हो, अयोध्या हर तरह विकसित है। क्या इस बार दीपोत्सव में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो पहुंचेंगे। ये थी चित्रकूट की जनता और कहा कि उत्तर प्रदेश में हम गर्व करते हैं कि यहाँ अयोध्या का मंदिर पड़ता है, और साथ ही योगी सरकार की तारीफ की है कि योगी सरकार वो गौरव कायम कर रखा उत्तर प्रदेश में जनता के बीच, जो आज देखने के लिए बनता है। क्योंकि अयोध्या का जो चित्रकूट से जो लगाव होता है वो भी आज भी लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है। क्योंकि प्रभु राम जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, वो चित्रकूट भी आया था, इसलिए चित्रकूट की जनता काफी खुश दिखाई दे रही, सरकार के विकास के साथ साथ और प्रभु राम की यादों को ताजा करे। धीरेन्द्र शुक्ला, चित्रकूट।